हेलो गाइस, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए जानते हैं कि कल का मार्केट क्या रह सकती है। 2 दिसंबर, ये टाइम फ्रेम 1 डे का है। 1 डे में यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे। चलिए 4 आवर्स कर लेते हैं गाइस, 4 आवर्स कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा ही चार्ट समझ में आएगी 4 आवर्स पे। ओके, एक सपोर्ट का काम ये करेगी, सपोर्ट का काम ये कर रही है, जो ग्रीन से हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और एक सपोर्ट का काम यहाँ पे भी करेगी, जो है 84,480। एक सपोर्ट का काम ये भी कर रही है। चलिए फ़िलहाल 2 ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इतना आने में कितना पॉइंट का डिफरेंस है, 1000। 2 ही ड्रॉ करते हैं गैस। और रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगी वो देख लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम। चलिए, अच्छा गैस, एक यहाँ ट्रेन लाइन भी आ रही है, उसको भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा नहीं कम करेगी, ये देख लेते हैं। ये ट्रेन लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं गैस, इसीलिए कि जब ट्रेन लाइन पे आएगी मार्केट, तो निश्चित ही जब ट्रेन लाइन पे आएगी तो ट्रेन लाइन से सपोर्ट लेने की काम करेगी। तो आप ट्रेन लाइन को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का मेथड है कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों स्थान को मिलाएंगे तो एक ट्रेन लाइन ड्रॉ होती है। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम कर लेते हैं गाइस, और देखते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा वो सही है, पर ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। एक सपोर्ट का काम और ये भी करेगी, सपोर्ट का काम ये भी कर रही है, सपोर्ट का काम। ओके, सपोर्ट का कार्य ये भी कर रही है, और रेजिस्टेंस का कार्य यहाँ पे, रेजिस्टेंस का कार्य ये करेगी, जो हम इसे ड्रॉ करेंगे रेड कलर से हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके गाइस, अब संभावना क्या है, मार्केट का संभावना क्या है, मार्केट क्या कैसे खुल सकती है, क्या रहेगी कल का मार्केट ज़्यादा संभावना है कि गैप अप खुलेगी। ओके, मार्केट गैप अप खुलने का ज़्यादा संभावना है गाइस। तो हम ये EMA भी लगा के देख लेते, तो EMA से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है गाइस। EMA का भी प्रयोग हम करते हैं। ओके, EMA के नीचे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA के नीचे चली गई है, पर कोई बात नहीं। मार्केट जो कल खुलेगी साइडवेज वो नहीं लिखा था गाइस, साइडवेज टू गैप अप,
साइडवेज टू गैप अप खुलने की ज़्यादा संभावना है कल का मार्केट। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है जो आप ड्रॉ कर लीजिएगा डे का। ये ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर क्या जाएगी, इसके अगर ट्रेंड लाइन इसके ऊपर मार्केट अगर खुलती है, मार्केट इस मतलब 85,770 के ऊपर खुलती है और मार्केट यहाँ प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के पास आती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है और इस हाई 85,700 की जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करती है और यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। तो एक सही एंट्री देखकर हम बाय की ओर जाएंगे। जो कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, कितना 86,000 तक, क्योंकि 86,000 और 86,140-50 के अराउंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की ज़्यादा संभावना है। तो हम यहाँ से हम अगर यहाँ से एंट्री करते हैं तो 250 का पॉइंट हमारे पास है एंट्री करने का। तो एंट्री किया जा सकता है अगर मार्केट साइडवेज खुलती है। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है इस रेंज पे, ओके गाइस। तो हम क्या करेंगे, मार्केट पहले देखेंगे मार्केट खुलते के साथ अप में जा रही है या डाउन पे जा रही है। मार्केट खुलते के साथ अप में जा रही है या डाउन पे जा रही है। अगर मार्केट खुलते के साथ अप पे जाती है और इस रेजिस्टेंस के हाई पे कैंडल क्लोज करती है, तो हम रीटेस्ट पे जैसे कि रीटेस्ट पे और डे के हाई को जब ब्रेक करेगी तो हम एंट्री करेंगे एंड इस तरह एंट्री करेंगे गाइस। और स्विंग पर स्टॉप लॉस रख देंगे, ओके। एंड साइडवेज खुलती है मार्केट साइडवेज कहीं इस रेंज पे कहीं भी खुलती है और खुलते के साथ अप में जाती है और प्रीवियस डे के क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेती है या तो डायरेक्ट नीचे गिरती है। एग्जांपल, डायरेक्ट नीचे गिरती है और ये डे का लो, यहाँ से ज़्यादा संभावना नहीं है गाइस। हम तो बोलते हैं कि सेलिंग आप अवॉइड ही कीजिएगा, सेलिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्ट गिरती भी है तो गिरने के बाद यहाँ से क्लोज भी करती है, फिर भी यहाँ से सबको सेलर को ट्रैप करके मार्केट अब में ही निकलने की कोशिश करेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बाय का ही ट्रेड जहां आपको मिले बाय का ही ट्रेड लीजिए। ये सेलिंग वाला ट्रेड मत लीजिएगा। सेलिंग ट्रेड में आप फंसने का ज़्यादा संभावना है। सेलिंग के ट्रेड में लेने का फंसने का ज़्यादा संभावना। और अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करती है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करती है, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके रीटेस्ट पे जब रीटेस्ट करती है और 1 मिनट में अपने लो को ब्रेक करती है, तो आप एंट्री कर सकते हैं और आप इस ट्रेंड लाइन या ये सपोर्ट तक ही आप रहिएगा। इसके बाद एग्ज़िट ही कर दीजिएगा, ट्रेड से एग्ज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप में जाने का ज़्यादा संभावना गाइस, इसलिए आप यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, ओके।
कल का मार्केट गैप अप टू साइडवेज खुलने की ज़्यादा संभावना, गैप अप टू साइडवेज खुलने की ज़्यादा संभावना। अगर 15 मिनट में कैंडल क्लोज करती है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ पे एक एंट्री लिया जा सकता है, एंट्री लिया जा सकता है जो इस प्रकार से होगी। और जो स्विंग होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो स्विंग होगी, उसी का स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।